So to all newly class 9, 10th entering student, here are some terms in which usually you all guys get confused. So let clear it from my sides ताकि आप जब भी क्लास में पढ़ो तो आपको confusion ना हो. So let's get started. Cell. Small cell is the smallest unit of a life that perform all life essential activities. Means our body is made of million and billions of cells that all together perform all essential activities. Like देखो cells से जो है टिश्यू बनता है. Group of a similar cells working together is called tissue. After the tissue से जो है organ बनता है. Different tissue together forming a body part like a heart or stomach. अब जो यही ऑर्गन है कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ मिल के जब काम करने लगते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उनको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. आफ्टर दैट डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. और ये जो होता है इसमें हमारा ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एटीपी यूज़ नहीं होता है. और इसके थ्रू मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. आफ्टर दिस ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन के थ्रू आयन एंड माइक्रोमोलिक्यूल मूव करते हैं. ऑस्मोसिस जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर भी मूव कर सकता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये भी पैसिव प्रोसेस रहता है, इसमें कोई एटीपी यूज़ नहीं होता. आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस. you all guys are generally familiar with these terms of plant making of food using sunlight, water and carbon dioxide. रिस्पायरेशन. अब बच्चे जनरली रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में हमेशा कंफ्यूज होते होंगे, तो आज क्लियर कर लेते हैं. रिस्पायरेशन इज रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इनसाइड सेल्स एंड ब्रीदिंग इज टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमने सांस लिया उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला. और रिस्पायरेशन जो भी हम लोग के सेल्स के अंदर एटीपी के थ्रू जो भी एनर्जी बनता है उसको हम लोग रिस्पायरेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड को यूज़ करके एनर्जी बनाना, उसको रिस्पायरेशन बोलते हैं. और सिंपल सांस अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, उसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं. क्लोरोफिल ये ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोफिल ए होगा. क्लोरोफिल ए ग्रीन पिगमेंट हेल्पिंग प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. इंजाइम स्पीडिंग अ बॉडी रिएक्शन. देखो इंजाइम को हम लोग बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं. जैसे मान लो पहले कोई रिएक्शन है जहाँ बिना इंजाइम के हो रहा है, वो बायो कैटलिस्ट. इंजाइम बिना इंजाइम या फिर बायो कैटलिस्ट के हो रहा है. तो हम लोग जो है यहाँ पे पहले वो हो रहा है 1 मिनट में, उससे 5 जो भी है पूरा एक मॉलिक्यूल 1 मिनट में 5 मॉलिक्यूल से 1 मिनट में 5 मॉलिक्यूल बन रहा है. बट जैसे हम लोगों ने इसमें बायो कैटलिस्ट डाला वैसे ही 500 से लेकर 5 लाख तक बनने लग जाएंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैरिंग हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन. डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल विच कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन मीन्स पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग चाइल्ड में जो भी प्रोजेनी में जो भी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन जाता है वो डीएनए के थ्रू ही जाता है. जेनेटिक मटेरियल कैरिंग हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन मीन्स सिंपल इज दैट कि डीएनए के थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होता है पेरेंट्स टू बच्चों में. जीन पार्ट ऑफ डीएनए कंट्रोलिंग कैरेक्टर लाइक दिस लेट्स कॉल डीएनए. अब जो इसका ये पार्ट है ना, मान लो ये आई कलर है, आई कलर को लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आई कलर का जीन हो गया. सिंपल इज दैट. क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग जीन. क्रोमोसोम्स यहाँ पे जीन होंगे, ये क्रोमोसोम्स हो गए, बेसिकली ये जीन है. सिंपल इज दैट. ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखो. माइटोसिस सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. मियोसिस सेल डिवीजन रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल. ये माइटोसिस मियोसिस आप लोग क्लास 11 के में पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ. मियोसिस जो है हम लोग को गैमेट्स बनाते हैं, हम लोग जब गैमेट्स बनाते हैं तो हम लोग 2n से जब n होगा तो ये मियोसिस है, और जब n से n होगा
तो ये माइटोसिस है। बट अभी हम जरूरत नहीं है हमें इसकी, हम 12th में आप बच्चों आराम से पढ़ लोगे। ऑटोट्रॉफ, यहाँ पे देखेंगे ऑटो, ऑटो यानी सेल्फ, ऑर्गेनिज्म मेकिंग इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। सेम हियर, हेट्रो, ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर फूड। जाइलम, प्लांट टिश्यू कैरिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव, हम लोग का मान लो प्लांट है ये, पत्ते पत्ते कैसा प्लांट बना दिया, रूट से पानी ऊपर जा रहा है, जाइलम करे लेके जाएगा। और प्लांट टिश्यू और फिनफ्लोएम, प्लांट टिश्यू कैरिंग प्रिपेयर फूड। अब लिप्स, अब खाना कहाँ बनता है, फोटोसिंथेसिस लिप्स में होता है, लिप्स से लेकर आएगा पूरे बॉडी पार्ट में। बट यहाँ पे देखेंगे हम ये जो जाइलम है ये पानी नीचे से ऊपर ट्रेवल करे, यूनिडायरेक्शनल, ये बस यानी ये बस एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है पानी को लेके। बट जो फूड है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कहीं भी दिया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। अब यहाँ पे देखेंगे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली। देखो होगा तो ये भी होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन ही होगा, बट ये वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल देंगे इसको। डिफ्यूजन तो हाई टू लो कुछ भी करा लो। रिस्पायरेशन वर्सेस ब्रीदिंग। रिस्पिरेशन जैसे मैंने बताया, रिस्पिरेशन रिलीज ऑफ एनर्जी, ब्रीदिंग मतलब कि एयर मूवमेंट, ऑक्सीजन अंदर लिया, CO2 बाहर छोड़ दिया। जीन वर्सेस डीएनए, जीन इज स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए बताया। टिश्यू वर्सेस ऑर्गन, ऑर्गन इज मेड ऑफ टिश्यू बताया। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम कैरीज वाटर, फ्लोएम कैरीज फूड। माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, माइटोसिस फॉर ग्रोथ, मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन। कहीं चोट वोट लग जाता है मान लो, तो जो रिपेयर होता है ना सेल, नया सेल आते हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही आते हैं। तो बस दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, बताना आप लोगों को कैसा लगा और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या फिर आगे मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, कौन सा चैप्टर आऊँ। आप प्लीज़ यू गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कैसा लगा तुम लोगों को ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी बाय बाय, टेक केयर गाइज।